20वां अध्याय। हेलो भक्तों, राधे राधे। आज पढ़ते हैं हम कार्तिक मास की 20वीं कथा। दीपावली को रात्रि को घर सजाने, दीपमालिका जलाने और माँ लक्ष्मी के पूजन के बारे में विस्तारपूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, राजन, प्रतु कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो कर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुर्चैन देश में सत्य शर्मा का नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा आदि मैं व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिवजी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि इस प्रिय धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक या अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण को घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देख सत्य शर्मा मार्ग छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे बद्री, तुम्हारी पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तो लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करूँगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधिपूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं इस विधि से आपका पूजन करूँ, आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या को प्रातःकाल स्नान से निर्वृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष में दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, व्रत, रोगी के अतिथि अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वासना पूर्वक गणेश जी तथा कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित कोमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार के नरम सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं की हाथियों द्वारा मणियुक्त गणों में स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का आसन दो, फिर पाक, अग्र, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, सभी वस्तुओं का अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान के कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों को सहित स्वयं भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया, जिससे उनके यहाँ काफी धन धान्य हो गए। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य के जीवन के संध्याकाल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ।